और पठानकोट एयरबेस पर हुए आतंकी हमले की जांच करने आई ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम का भारत में मौजूद है और जेआईटी के भारत में आने के बाद अब एनआईए ने भी पाकिस्तान जाकर पठानकोट हमले के मास्टरमाइंड मौलाना मसूद अजहर से पूछताछ करने की मांग की है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान भारतीय जांच एजेंसी को पाक आकर मसूद से पूछताछ करने की इजाजत देगी या हर बार की तरह इस बार भी भारत को सिर्फ धोखा ही मिलेगा। और पाकिस्तान जेआईटी के सामने एनआईए अधिकारियों ने भले ही पाकिस्तान जाने की मांग रखी हो, लेकिन भारत के जैसे मोहम्मद सरगना मसूद अजहर से पूछताछ की इजाजत नहीं मिलेगी। पंजाब पुलिस के एसपी सलविंदर सिंह, एसपी के दोस्त ज्वेलर राजेश वर्मा और कुक मदन गोपाल से जांच टीम को सीधे पूछताछ की इजाजत नहीं होगी, बल्कि वह एनआईए के जरिए ही पूछताछ कर पाएगी। आज पाकिस्तानी जांच दल का भारत में 5वां दिन है। भारत के साथ पाकिस्तान ने हमेशा दोस्ती का हाथ बढ़ाकर पीठ में छुरा घोंपा है। इस बार भी हालात कुछ ऐसे ही बनते दिख रहे हैं। पठानकोट एयरबेस पर हुए आतंकी हमले की जांच के लिए पहले तो वहां की ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम भारत आती है और भरोसा दिलाती है कि दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। भारत आई जेआईटी ने पठानकोट जाकर हर उस इलाके की जाँच भी की जहाँ आतंकियों ने अपने नापाक इरादों को अंजाम दिया था। पाकिस्तान की जेआईटी आज भी इंडिया में है और यहाँ उसका ये 5वां दिन है। इस दौरान एनआईए ने पठानकोट हमले में मारे गए आतंकियों के डीएनए और ऑटोप्सी रिपोर्ट भी जेआईटी को सौंपे हैं और इन सबूतों से जेआईटी संतुष्ट भी है। पर सवाल ये है कि क्या पिछले 3 दिनों की मीटिंग के दौरान एनआईए को जेआईटी की ओर से कुछ ऐसे सकारात्मक संकेत मिले हैं जिससे ये यकीन किया जा सके कि पाकिस्तान जेआईटी आगे भी जांच में सहयोग करेगी। कहने का मतलब ये है कि क्या पाकिस्तान की ओर से इसी अंदाज में एनआईए को पाकिस्तान बुलाकर मौलाना मसूद अजहर जैसे पठानकोट हमले के आरोपियों से पूछताछ की इजाजत दी जाएगी, जैसा कि भारत ने मांग की है। फिलहाल इस पर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। एनआईए सूत्रों का कहना है कि जेआईटी ने उनके इस मामले में की गई कार्रवाई का ब्यौरा साझा किया है, लेकिन सवाल दो टूक है कि क्या पाकिस्तान भारत को मसूद अजहर से पूछताछ की इजाजत देगा। जेआईटी के एनआईए मुख्यालय पहुंचने के तुरंत बाद एनआईए ने जेआईटी से जैश-ए मोहम्मद के मुखिया मौलाना मसूद अजहर और उसके भाई रऊफ से पठानकोट एयरबेस पर हुए हमले की पूछताछ करने की बात की, लेकिन अब तक मिले संकेत से साफ है कि मसूद अजहर से पूछताछ की इजाजत शायद ही मिले। दरअसल सोमवार को ही एनआईए ने जेआईटी को पठानकोट हमले का मास्टरमाइंड मसूद अजहर के होने से जुड़े तमाम सबूत जेआईटी के सामने पेश किए थे। इस पर पाकिस्तानी पक्ष से कोई नेगेटिव जवाब तो नहीं आया, लेकिन इस बारे में उनकी ओर से एनआईए को कोई भरोसा भी नहीं दिया गया। लेकिन इससे भी ज्यादा चिंता वाली बात यह है कि पाकिस्तान की जेआईटी ने एनआईए को ये बताया है कि पाकिस्तान में मौलाना मसूद अजहर है ही नहीं और पठानकोट हमले के बाद उससे पूछताछ की गई थी, जिसमें ऐसा कुछ भी नहीं मिला है जिससे लगे कि वो पठानकोट हमले में शामिल है। जेआईटी का दो टूक कहना है कि मौलाना मसूद अजहर कहाँ है, इसकी जानकारी उसके पास भी नहीं है। भारत ने मसूद अजहर के रिश्तेदार रऊफ अजहर से भी पूछताछ का मन बनाया है, लेकिन संकेत साफ है कि भारत को रऊफ अजहर से मुलाकात या पूछताछ करने का मौका भी नहीं मिलेगा। अब ऐसे में पठानकोट हमले की जांच किस मुकाम तक पहुंचेगी, ये कहना मुश्किल है। A to Z के लिए रेणु राज की रिपोर्ट। जी हाँ, और एनआईटी ने जेआईटी के साथ मिलकर इसमें जांच में सहयोग किया है और आपको बताते हैं कि इस वक्त के 3 बड़े सवाल क्या है। क्या पठानकोट हमले की जांच मुकाम तक पहुंच पाएगी और क्या पाकिस्तान भारत को मसूद अजहर से पूछताछ की इजाजत देगा, और अगर मसूद अजहर पाकिस्तान में नहीं है तो फिर कहां है। तो ये इस वक्त के सबसे बड़े सवाल हैं और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बीजेपी नेता मदन रोखड़ और कांग्रेस नेता सुनील अत्री और इनके साथ साथ वरिष्ठ पत्रकार अतुल सिंघल। तो पहले सवाल मैं सुनील अत्री जी से ही करूंगा, क्योंकि कांग्रेस ने सवाल उठाया था कि जब पाकिस्तान की जो जेआईटी ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम भारत आई और पठानकोट हमलों की जांच के लिए पठानकोट भी ले जाया गया उसको, हालांकि एयरबेस के अंदर दाखिल नहीं होने दिया गया, तो आपका विरोध किस चीज को लेकर था कांग्रेस का, सुनील जी? ऐसा है जी, जो पाकिस्तान ने जो जेआईटी बनाई है पठानकोट हमले को लेकर के,
इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकलना। ये टाइम की बर्बादी है। और अब ये वहां से आए हैं, उसमें कोई भी तथ्य ऐसे उभर के आने वाले नहीं है कि जिससे कि आपको कोई फायदा हो। धोखा ही होगा। अब आप यहाँ से वहां जाएंगे, आपकी 10 आदमी की कमेटी बनेगी, आप अपना वहां टूर करके पिकनिक मना के चले आएंगे। होना कुछ नहीं है। आप इधर आओगे, उधर एक अटैक और हो जाएगा, 10-20 जवान और मरवा दोगे आप। मदन जी, कांग्रेस का कहना है, यानी कि जब भारत सरकार ने ये कहा है और खासतौर पर एनआईए ने ये कहा है कि अब उसकी टीम भी पाकिस्तान जाएगी और ये मांग की गई है कि मौलाना मसूद अजहर और रऊफ से पूछताछ की जाएगी, क्योंकि अब तक जितने भी हमले हुए हैं ज्यादातर हमलों में मौलाना मसूद अजहर और उसी तरीके का आतंकियों का हाथ रहा है। ये आरोप अब तक, मतलब इसके बारे में बहुत सारे सबूत भारत सरकार अब तक पाकिस्तान को पेश करती रही है। तो अब एनआईए ने ये कहा है कि उसकी टीम भी पाकिस्तान जाएगी जांच के लिए। अब इस बात का भी कांग्रेस विरोध कर रही है। मदन, देखिए हरिंदर जी, आतंकवाद जो है पूरी दुनिया की समस्या है। 90 से ज्यादा देश इससे प्रभावित हैं। और आज मोदी जी ने, जो हमारी विपक्षी पार्टियां रही हैं, उनकी भी सराहना की है कि पिछले 40 वर्षों से हमारे देश के लोग आतंकवाद का, लोगों को, दुनिया को बताते रहे हैं कि आतंकवाद बहुत बड़ी समस्या है। आज जो हमारे देश में पठानकोट में हमला हुआ है, उस पर कोई पार्टी राजनीति करे तो ये ठीक नहीं बात है। इसके अंदर सभी को जांच के अंदर सहयोग करना चाहिए, क्योंकि आतंकवाद जो समस्या है पूरे वर्ल्ड की समस्या है। और इसके अंदर जो हमारे एनआईए और जेआईटी बनी है, इसमें जो भी काम कर रहे हैं, अजहर मसूद की वॉइस सैंपल लेने की कह रहे हैं, अब्दुल रईफ की और खय्याम बाबर की जो है वॉइस सैंपल लेने की कह रहे हैं, इसमें कुछ भी काम करते हैं तो एक प्रूफ जो है यूएन को जाता है। और यूएन ने तो आज तक इस पर पॉलिसी तक नहीं बनाई है कि आतंकवाद से निपटा कैसे जाए। आज पूरी दुनिया इस विषय पे बात करने लगी है, क्योंकि पहले भी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कूटनीति के कारण ये कोशिश की थी कि पाकिस्तान को हम आतंकवादी देश घोषित करें। और यदि ऐसे ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं, अगर पाकिस्तान इस तरीके के बर्ताव करता रहा तो मोदी जी इस बात के लिए कामयाब हो जाए कि इसको भी हम आतंकवादी देश घोषित करें। चलिए, अतुल जी से भी एक इसका वो ले लेते हैं। अतुल जी, अब पाकिस्तान ने अपनी बात रखी कि उसकी जांच टीम जाएगी। भारत ने स्वीकार किया कि आइए जांच कर लीजिए, जो हमने सबूत देने थे वो भी दे रहे हैं, और जो ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम आई है उसको भी सबूत दिए गए हैं। अब एनआईए की तरफ से ये मांग की गई है कि उसकी टीम भी जाएगी पाकिस्तान और वहां के लोगों से पूछताछ करेगी। इसमें विरोध का क्या लगता है आपको? दूसरी बात यह है कि क्या आपको नहीं लगता कि भारत को एक तरीके से दबाव बढ़ाने का एक और मौका मिलेगा पाकिस्तान पर, अगर वो मना करता है तो भी? और जो आतंकी, बिल्कुल हिरेंद्र जी, अगर देखा जाए, मुझे जो लगता है पूरे घटनाक्रम से, उसके पीछे एक यही रणनीति या कूटनीति भारत की दिखाई देती है कि किसी तरीके से पाकिस्तान को बेनकाब कर दिया जाए। क्योंकि जैसे अभी आपने भी खबर दिखाई, आपने बताया कि पाकिस्तान हमेशा धोखा करता आया है, और इस बात की जो संभावना है वो ना के बराबर है कि पाकिस्तान, जो भारत की टीम जाएगी, उसको अजहर मसूद से बात करने का मौका मिले, या पाकिस्तान इस बात के लिए स्वीकार करेगा कि अजहर मसूद उसके यहाँ है। लेकिन क्योंकि भारत की अवाम है, और सुनील जी से इस बात से सहमत हूं कि लोग नहीं चाहते कि पाकिस्तान की टीम भारत आए और ऐसी कोई जांच करे। पाकिस्तान की टीम क्या करेगी? लेकिन ये रणनीति का हिस्सा जरूर हो सकता है कि पाकिस्तान बाद में भारत की टीम जैसे जाती है अगर, और पाकिस्तान बेनकाब होता है, पूरी दुनिया में एक संकेत और संदेश ये जाए कि भारत हर तरीके से सहयोग करने के लिए आतंकवाद के खिलाफ खुले मन से बातचीत करना चाहता है और पाकिस्तान से एक संवाद स्थापित करना चाहता है। और अगर पाकिस्तान उसमें सहयोग नहीं करता है तो ये पाकिस्तान की जो कमी उजागर होगी और कहीं ना कहीं भारत एक अपर हैंड अपना दिखा पाएगा। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये भारत की कूटनीति का एक हिस्सा हो सकता है, और कहीं न कहीं भारत को इससे कमजोरी की बजाय कहीं मजबूती ही मिलेगी। ऐसा लगता है, हाँ। क्योंकि जो पाकिस्तान की टीम आई है, अगर उसको मोटे तौर पे देखा जाए तो उससे कहीं भी इस तरह के संकेत नहीं जाते कि वो स्वीकार करेंगे कि जो आतंकवादी हमला हुआ था उसमें पाकिस्तान का हाथ है, या भारत को कोई बहुत ज्यादा सहयोग पाकिस्तान से मिलेगा। इस बात की तो उम्मीद खैर नहीं की जा सकती। क्या ये भी लगता होगा कि पाकिस्तान ने जब ये मांग रखी भारत सरकार के सामने कि उसकी जेआईटी आएगी, ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम आएगी, वो जांच करेगी भारत में आके, तो पाकिस्तान को कहीं ना कहीं ये उम्मीद रही होगी कि भारत की तरफ से इसके लिए मना कर दिया जाएगा, लेकिन भारत ने इसे स्वीकार किया, तो कहीं ना कहीं कूटनीतिक पहली विजय तो इस मामले में ये रही होगी भारत। हाँ, जिस तरीके के सबूतों की बात कर रहे हैं, हो सकता है भारत के पास ऐसे ठोस सबूत हों और जो उनके सामने रखे जाएं, जिसको देखने के बाद शायद
पाकिस्तान या उसकी टीम इस बात को मना ना कर पाए या इनकार ना कर पाए, उनको कहीं ना कहीं घेरने की रणनीति का हिस्सा ये हो सकता है। चलिए, कार्यक्रम में आगे और चर्चा जारी रखेंगे और मदन जी से और सुनील जी से भी बात करेंगे। फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद चर्चा जारी रहेगी। आप बने रहिए A to Z न्यूज के साथ। और यहाँ ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है हमारी खास पेशकश में। और जेआईटी को भारत में आए 4 दिन से ज्यादा हो चुके हैं। जेआईटी ने पठानकोट एयरबेस जाकर हर उस जगह की जांच की जहां आतंकियों ने अपने नापाक इरादों को अंजाम दिया था। जेआईटी ने अब तक भारत आकर क्या किया, देखिए ये रिपोर्ट। सोमवार को 5 सदस्यीय जेआईटी दिल्ली पहुंची। सीटीटी के मोहम्मद ताहिर के नेतृत्व में जेआईटी दिल्ली पहुंची। पठानकोट एयरबेस पर हुए आतंकी हमले की जांच के लिए जेआईटी दिल्ली आई। जेआईटी ने हमले की जांच कर रही एनआईए से मुलाकात की। अब तक जुटाए सबूतों के बारे में एनआईए ने जेआईटी को जानकारी दी। जेआईटी ने माना कि आतंकी पाकिस्तान से ही आए थे। जेआईटी ने सोमवार को एनआईए मुख्यालय जाकर अब तक हुई जांच का ब्यौरा लिया। मंगलवार को पाकिस्तानी संयुक्त जांच दल पठानकोट एयरबेस पहुंचा। पाकिस्तानी दल को उसी हिस्से में जाने की इजाजत दी गई जहां आतंकियों से मुठभेड़ हुई थी। भारत पहुंची ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने एनआईए के सामने कई मांगे रखी। शक के घेरे में आए सलविंदर और उनके परिवार का ब्यौरा मांगा। पाक टीम पठानकोट एयरबेस के कमांडर से भी पूछताछ की गई। आतंकियों की पोस्टमार्टम और डीएनए रिपोर्ट, आतंकियों की तरफ से इस्तेमाल मोबाइल फोन, दर्ज सभी एफआईआर की कॉपी मांगी। सीमा से लेकर एयरबेस तक की सीसीटीवी फुटेज, उस पर कार्रवाई से जुड़े दस्तावेज और सीमा पर तैनात बीएसएफ अफसरों के बयान भी मांगे गए। टीम का कहना था कि साजिशकर्ताओं के खिलाफ अदालत में इन सबूतों की जरूरत पड़ेगी। जेआईटी ने आतंकी मसूद अजहर को लेकर कुछ भी नहीं कहा। ब्यूरो रिपोर्ट A to Z न्यूज।